बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान और आज की वीडियो में हमने ये सीखना है कि हम जब बुक कंपोज कर रहे होते हैं तो उस वक़्त हम जब हाशिया लगाना चाहेंगे तो वो कैसा लगेगा। हाशिया से मुराद ये है कि जैसे आपने उर्दू बुक्स में देखा होगा, ख़ास तौर पे इस्लामी बुक्स में, कि यहाँ पर इबारत लिखी होती है और नीचे उसके टाइटल्स रेफरेंसेस आ रहे होते हैं कि ये पैराग्राफ जो है ये फ़लाँ बुक से लिया गया है या इसका रेफरेंस ये है। तो रेफरेंसेस, जिसको उर्दू में हाशिया बोला जाता है, वो कैसे लगाएंगे हम। तो मैं यहाँ पर आपको लगा के दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को बात समझ में आ सके कि हाशिया या रेफरेंस कैसे लगाया जाता है। दोस्तों, उसके लिए एक अलग स्टाइल शीट भी बनाई जाती है जिसके अंदर हाशिया की सेटिंग अलग से कर दी जाती है और फिर जब भी ज़रूरत पड़े हम सिर्फ उस स्टाइल शीट में जा कर के उसको क्लिक कर देते हैं और वो सेटिंग अप्लाई हो जाती है। दोस्तों, ये मैंने एक छोटा सा 2-3 लाइनों का एक पैराग्राफ टाइप किया है। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि हमने फुटनोट या हाशिया कैसे लगाना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मुझे एक हाशिया लगाना है या है के साथ, तो वो कैसे लगेगा। तो यहाँ पर हमने इंसर्ट के टैब में जा करके फुट नोट पर मैं अप्लाई कर देता हूँ। एक दफ़ा क्लिक करूँगा फुट नोट के ऊपर तो आप देखिएगा यहाँ पर एक फुट नोट अप्लाई होगा। ये देखिए यहाँ पर इसने 1 टाइप किया है और बिल्कुल नीचे पेज की तरफ अगर आप देखेंगे यहाँ पर जहाँ पर मेरा माउस का कर्सर है यहाँ पर भी एक 1 लिखा गया है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक फुट नोट अप्लाई हुआ है। और यहाँ पर अगर दोबारा मुझे फुट नोट दूसरा अप्लाई करना होगा तो मैं यहाँ पे इंसर्ट में जा करके दोबारा फुट नोट पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर ये देखिए ये 2 लिखा गया है, ये 1 और ये 2, और नीचे भी इसी तरह ये 2 लाइनें बन चुकी हैं, एक ये और एक ये। और यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं, यानी किस बुक से हमने ये रेफरेंस लिया है, किस बुक से हमने ये जुमला या ये पैराग्राफ किस बुक से उठाया है, वो हम यहाँ पर उस बुक का नाम वगैरह टाइप कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो मैनुअल काम है, यानी हम इस तरह से लिखते रहेंगे, लेकिन इसके लिए एक अलग से स्टाइल शीट बना ली जाती है कि उसके अंदर ज़रूरत पड़ने पे काम किया जा सके। तो वो स्टाइल शीट मैं बना के दिखाता हूँ आपको कि स्टाइल शीट कैसे बनेगी। मैं इन फुट नोट्स को मैं रिमूव कर देता हूँ और हम इसकी एक स्टाइल शीट बना लेते हैं। तो उसके लिए जैसे हमने पहले भी स्टाइल शीट्स पिछले सबक में बनाई थी, तो मैं उसी तरह Ctrl+T प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक न्यू और इसके अंदर मैं उसको जो है वो स्टाइल शीट का नेम लिखने लगा हूँ। मैं उसको हाशिया का नाम दे देता हूँ, हाशिया। ओके, यहाँ पर आप Ctrl+Shift कुछ भी दे सकते हैं। क्यू दे देता हूँ, चलिए क्यू मैंने दे दिया, Ctrl+Shift+Q। ओके, और अब इसको मॉडिफाई में जाते हैं। ये मैंने इसका ये दे दिया और कैरेक्टर में तो जो हाशिया होता है उसका साइज़ जो है वो 12 बिल्कुल परफेक्ट होता है। यहाँ पे इसको 12 रख दीजिए। उर्दू फ़ॉन्ट में आप कोई भी लगाना चाहें, फैज़ नस्तालिक या नूरी नस्तालिक, जो आपको पसंद है आप वो लगा सकते हैं। मैं इसको नूरी नस्तालिक ही रहने देता हूँ और ओके। और यहाँ से पैराग्राफ में आपने इसको जस्टिफाइड रखना, जस्टिफाइड रख दिया। और यहाँ से मैं इसका जो लाइन हाइट है वो तकरीबन 14 या 15 रख देते हैं, 15 मुनासिब रहेगा। ओके ओके एंड डन। तो अब हम दोबारा से यहाँ पर एक हाशिया लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं एक फुट नोट इंसर्ट करूँगा। तो मैं इंसर्ट के टैब में जा करके एक फुट नोट अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर एक लिखा गया है और यहाँ पर नीचे आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर एक 1 टाइप हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा, कुछ भी आप रेफरेंस दे सकते हैं, कुछ भी बुक का। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इसका फ़ॉन्ट साइज़ 12 आ रहा है जो हमने रखा था, ठीक है। और इसके ऊपर ये एक लाइन भी आ रही है जो कि हमने नहीं लगाई, लेकिन यहाँ पर ये लाइन खुद ब खुद आ रही है, यानी ये इन पेज के अंदर बिल्ट इन है कि ये ऊपर एक लाइन शो करेगा। अच्छा, हम दोबारा से यहाँ पर चलिए यहाँ पर एक और फुट नोट लगा देते हैं। इंसर्ट करता हूँ मैं। तो अब यहाँ पर दूसरा फुट नोट लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको याद आया कि यहाँ पर एक और भी लगाना है, तो इंसर्ट में कर देता हूँ एक और इंसर्ट फुट नोट।
तो यहाँ पर ये तीसरा लग चुका है। आप देख रहे हैं कि ये खुद ब खुद लाइनें लगाता जा रहा है, यानी ऊपर एक लाइन लग चुकी है लेकिन नीचे 3 हाशिया आप लगाते जा रहे हैं। तो मैंने तो ये सिंपल रखा हुआ है, आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं अगर आपको कोई और स्टाइल पसंद हो। जैसे इसके अंदर अगर आप उर्दू में आएंगे नीचे फ़ॉन्ट्स में, तो यहाँ पर आप देखेंगे उर्दू सिंबल 1, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसके अंदर ये एक हाशी यानी ये कुल दायरा लग के आ गया। अगर इसको आप उर्दू सिंबल 2 कर दें तो ये देखिए ये इस तरह लग के आएगा, और यहाँ पर भी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये सारी बुक के अंदर जब भी जहाँ पे भी आपको हाशिया की ज़रूरत पड़े या रेफरेंस की ज़रूरत पड़े, आजकल तो बहुत ज़्यादा रिवाज है इन चीज़ों का, यानी उसके नीचे रेफरेंस ज़रूर दिया जाता है कि ये मैंने किस बुक से लिया है। तो जैसे हदीस की किताबें होती हैं या जो इस्लामी बुक्स होती हैं जिनके अंदर रेफरेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें ये बहुत काम आता है। तो उम्मीद करूँगा आपको कि ये समझ में आया होगा कि हाशिया किस तरह लगाया जाता है। अगर आपने कोई बात सीखी है, आपको कोई नई बात का पता चला है, तो काइंडली इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, उनको बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने पसंद नहीं किया है इसको तो डिसलाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपकी राय क्या है। और कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। अगर कोई सवाल आपके जहन में हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे आपसे इंशाल्लाह। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।